अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है नाज़रीन। सांबड़ियां रात के इस पहर भी खौफनाक किस्म की जफ्फी लगी हुई है। अवाम ने जफ्फा मारा और बड़ा तगड़ा जफ्फा मारा हुआ है और उसमें से किसी को निकला नहीं जा रहा। वो चीख रहा है, वो रो रहा है। रिजल्ट क्या निकलेगा डजंट मैटर। रिजल्ट सांबड़ियाल का मैटर ही नहीं करता। हम सब जानते हैं रिजल्ट कहां पर बनते हैं और कैसे बनते हैं। लिहाजा रिजल्ट मैटर नहीं, बल्कि बहुत सारे जो जीतकर असेंबलीज में गए हुए हैं उनकी हालत आप देखिए, बराए मेहरबानी तकरीर नहीं कर सकते, उनकी आवाज नहीं चलाई जाती। जिस तरह के वो कंप्रोमाइज हैं और जो उनकी हालत है और जो उनका एक्सप्रेशन है, कोई फायदा नहीं है। लिहाजा रिजल्ट डजंट मैटर। अवाम का जो जफ्फा है ये मैटर कर रहा है। अवाम जिस तरीके से निजाम के अंदर अब घुस रहा है ये मैटर कर रहा है। अवाम जो अड्डी लगा रहा है, अवाम जो मत्था लगा रहा है, अवाम जो इन्हें दबोच रहा है, जो लिटा रहा है और जो इन्हें पलटियां खिला रहा है, ये असल चीज मैटर करती है। देखिए, हमें एक असल जमहूरियत के लिए जहां पर वोट जो आप डालें उस वोट की वैल्यू, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ने से मुराद ये नहीं है कि आप कोई सुनने मारेंगे या किसी के मत्थे लग जाएंगे। लड़ने से मुराद ये कि बार बार निकले, फिर वोट डालें, फिर पीछा करें, फिर ताकुब करें, फिर इनके पीछे लगे, फिर इनकी फिल्में बनाएं, इनकी वीडियोस बनाएं और इन्हें एम्बैरस करें, इन्हें शर्मिंदा करें, इनके मत्थे लग जाकर पड़ जाए। आज सांबड़ियाल के अंदर एक आम गरीब बंदा भी चीख चीख कर कह रहा था, ओ इथे रख फॉर्म 45, और किधर भाग रहा है और तू किधर निकल रहा है। आज वो तू करके बुला रहा था जो भी डब्बा लेकर भाग रहा था। आज वो तू करके उनको वो तू को पुकार रहा था जो वहां पर खड़ी थी और रिजल्ट को मैनेज कर रही थी। आज कैमरे जो पुलिस अब अंदर जा रही थी, नीचे से भी कैमरे घुस रहे हैं, ऊपर से भी घुस रहे हैं, इधर से भी घुस रहे हैं, उधर से भी घुस रहे हैं। तो ये जो अवाम के कैमरे घुस रहे थे, ये असल जीत है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, वोट की, रूल ऑफ लॉ की, कवानीन की, अवाम की हुकूमत की। असल जीत सांबड़ियाल के अंदर आज हमने बाकायदा से होती हुई देखी है। हमने कुछ ये भी विजुअल्स देखे हैं कि निजाम डब्बे लेकर भागा, लिटरली ये लेफ्ट राइट यानी नसो भज्जो, और वाकईतन के डब्बे लेकर वहां पर भागे हैं। अब आगे निजाम भाग रहा है डब्बे लेके, पीछे पीछे अवाम भाग रही हो रहा है। ये अवाम कौन है? ये बात ध्यान में रखिए, वो अवाम है जिसे लूला लंगड़ा कर दिया गया है, जिसका खून रस रहा है, जिनके चेहरे चमड़ियां सड़ी हुई हैं, लिटरली सड़ी हुई चमड़ियां हैं, क्योंकि बिजली नहीं है और खौफनाक किस्म की गर्मी है, तबाही निकली हुई है। जो उनके हालात हैं तो उनकी चमड़ियां सड़ी हुई थी, लेकिन पीछे से उन्होंने लड़ा और रुक कोई रुक। आगे से जो मीडिया है और जो टाउट है वो जाली खबरें चला रहा था और बता रहा था कि वो देखें निजाम जीत रहा है, वो देखें जी वो अंज हो गया जी, अंज हो गया जी। तो मीडिया दिखा रहा था कि बाजार निजाम के जिस्म पर कपड़े हैं, लेकिन पीछे से वो नंगा था, बिल्कुल नंगा था, क्योंकि पीछे अवाम का हाथ पड़ रहा था। अवाम ने ये जो धोती पकड़ी हुई है, ये धोती बस इसकी गांठ खुलनी बाकी है। ये धोती उतारनी जरूर है, उतर चुकी है वैसे, लेकिन ये फिर जो अवाम धोती पकड़ती है ना कस के, ये असल जीत होती है, असल फतह होती है। आज जो विजुअल्स आए हैं ये गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है। और एक दफा फिर अवाम जफ्फा लगा रही है, अवाम लड़ रही है, अवाम फिर कूद रही है, अवाम फिर इनके साथ मत्था लगा रही है। और यही असल डेमोक्रेसी है, असल स्ट्रगल, असल जमहूरियत, असल मुजाहिमत सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन डजंट मैटर, इलेक्शन होते ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं है। मुझे और आपको ये अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती। जब अदालतों में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर एक सीट जीतकर सांबड़ियाल जीतकर अवाम ने क्या करना था? लेकिन अवाम ने बाहर निकलकर अपना हक डाला है। अवाम ने यह बता दिया है कि ये थक गए हैं, ये अक गए हैं, ये चूर हो गए इलेक्शन छीन कर, अब इनके बस में नहीं है और इन बिल्कुल ये शुगल बना देते। अब मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रखता हूं जो अभी तक चीजें हुई हैं और जो मजीद हो रही हैं और जो कहानी सांबड़ियाल के अंदर बनी हुई है। अब जो कतरे खत वाला मामला है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक और नाज़रीन बड़ी एक हैरान कुन चीज है जो हमने देखी है सांबड़ियाल में। टाउट जो रिपोर्ट कर रहा है, टाउट ये कह रहा है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं पड़ा। फिर ये वो कह रहा है कि देखें जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया खत्म हो गया है। फिर वो कहता है कि देखें जी मार का हक जो इंडिया के खिलाफ हम जीते थे उसकी वजह से ही वोट। ओ भाई, ये टाउट की आप सिर्फ गुफ्तगू सुने। एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? वोट अवाम का हक है, अवाम डब्बे में वोट डालती है, अवाम का अंगूठा लगता है, अवाम का अंगूठा, वो अवाम का वोट है, वो अवाम मुंतखब करेगी, अवाम मुंतखब करेगी। मार का हक जो हमने इंडिया को फेंटा है वो एक अलग कहानी है। तो ये फौज को और फील्ड मार्शल को टाउट अलग से लाकर बाकायदे से नून लीग ने जो सारी कैंपेन चलाई है उसके अंदर भी फील्ड मार्शल साहब को शामिल किया, यानी फौज को सेंटर में लाकर इलेक्शन कैंपेन का बाकायदे से हिस्सा बना रहे हैं। तो अंदाजा लगा लें पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का, और इसका जो मुंह है, इस मुंह को गौर से आप देखें, इस मुंह को आपने धोना है और सांबड़ियाल में आपने साबुन लगवा दिया है, अब पानी दोबारा से मारना जरूरी है, फिर मौका मिलेगा। और यकीन माने अब नून लीग अब ये ख्वाहिश करेगी और रात को दुआ करके सोएंगे कोई मरे ना, कोई मरे ना, ये नो कि दोबारा इलेक्शन हो जाए, कोई मरे ना। ये मेरे ख्याल में अगर ये ऐलान करेंगे कि अगर मर भी क्या, ये वेंटिलेटर पर डालें और इसे जिंदा डिक्लेयर कर दें, कहते हैं जिंदा बच्ची के चल रहा है, यार रात को छुप कर दफन करें, चूंकि आपने जाहिर नहीं करना। चूंकि अगर इलेक्शन हो गया फिर सांबड़ियाल हो गया तो ये अवाम पीछे पड़ जाती है। अब चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, और जो कतरे खत वाला एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो भी तारिक मतीन साहब ने लिखा हुआ है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। कमर वेकन साहब लिखते हैं, मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक जुमे के दिन सियालकोट में तमाम प्रिजाइडिंग को
सियालकोट कचहरी बुलाया गया, फिर वहां से उन्हें सियालकोट में एक मखसूस महफूज जगह पर ले जाया गया, जहां तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 तैयार करवाकर उन पर साइन करवाए गए। ये जो साफ सुथरे फॉर्म 45 शेयर हो रहे हैं, जिन पर किसी भी पोलिंग एजेंट के साइन नहीं है, ये वही हैं, ये पहले से तैयार किए गए थे और इन पर हिना अरशद जीत रही हैं। जबकि वो फॉर्म 45 जिन पर पोलिंग एजेंट के साइन हैं, उन पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत रहे हैं। ये है असल में नून लीग की मकबूलियत और हकीकत। तो ये बात बिल्कुल ठीक रिपोर्ट कर रहे हैं, चूंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्म 45 आ रहे हैं जिस पर किसी का ना कोई साइन है ना दस्तखत है, यानी कुछ है ही नहीं। यानी वो ऐसा है जैसा ये मैंने अभी ये लिखाई की हुई है एक खाली पेज के ऊपर, जैसे मैं यहां पर बैठकर बना लूं, अच्छा जी फलाने के इतने, फलाने के इतने, फलाने के इतने, तो बिल्कुल इस तरह से बनाया है। तो ये असल चीज है जो अवाम एक्सपोज कर रही है। आज जिस तरीके से अवाम ने कैमरे लेकर इनके पीछे दौड़े लगाई है ना नादरीन, ये बड़ी कमाल की चीज है जो कि हो रही है। अब नादरीन एक और चीज है, ये पीपल्स पार्टी की कुछ शख्सियात भी आकर चीखी हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये देखें जी हमारे साथ भी बड़ा धांधला हुआ है। सिद्दीक जान साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने ट्वीट लिखा है, पीपल्स पार्टी को हुक्म दिया गया है कि आप भी सांबड़ियाल में धांधली का शोर मचाएं ताकि पंजाब में आपके वजूद का एहसास हो और पीटीआई की कवरेज का कुछ हिस्सा काटा जा सके, वरना नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही बाप की औलादें हैं। दोनों की औकात पूरा पाकिस्तान जानता है। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग ने धांधली की है तो शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर अब तक क्यों लेटे हुए हैं? बिस्तर से उतर क्यों नहीं जाते? बिस्तर से बंदा तब उतरता है जब साथ किसी के लेटा हो, जब वो नंगा ना हो, जब उसने कुछ ना कुछ पहना हो या कम से कम ऊपर चादर हो जो लपेट कर उतरे। तो सिद्दीक जान साहब आप समझते हैं नहीं उतर सकते, क्योंकि जिन्होंने लिटाया है फैसला वही करेंगे कि इनको कब इस बेड से नीचे आने देने की इजाजत देनी है। तो ये यही सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी बहरहाल ये इसके ऊपर शोर कर रही है, जोर डाल रही है, लेकिन उसकी जो कहानी है वो बन नहीं रही। आलिया हमजा साहब लिखती हैं, कैदी नंबर 804 अडियाला से बैठकर भी जीत गया है और आप इक़्तिदार में भी ख्वार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म खान की मकबूलियत के सामने आज पूरा निजाम हार गया है। मान लें, हमारा लीडर मान रहा है कि ना हम और ना पाकिस्तानी अवाम, पंजाब सिर्फ पाकिस्तान का और आज के बाद बाकी सियासी जमातें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आलिया हमजा साहबा ने अपनी जो तहरीक इंसाफ है उसकी जीत डिक्लेयर कर दी है। आलिया हमजा अगेन पंजाब के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड डायनामिक्स है। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ये खातून, ये मुज़ाहिमत की गैर मामूली शख्सियत है। बाज़ाहिर आलिया हमजा साहबा को आप देखें तो ये एक कमजोर खातून महसूस होती है, कमजोर लाइक फिजिकली शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी आपका फिजिकल स्ट्रेचर और फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। इनकी नींद नहीं पूरी हो रही, चूंकि मैंने खुद इनका इंटरव्यू किया, मुझे पता है इस चीज का। इनकी घर की जिम्मेदारियां, ये सब चीजें इन्होंने साइड पर की हुई हैं। ऑल द टाइम दिन रात आप इन्हें फील्ड में देखेंगे। और आलिया हमजा ने ये एक मिशन बनाया हुआ है, और ये महसूस हो रहा है कि ये मिशन सिर्फ खान तक नहीं है, ये मिशन नस्लों के ऊपर एक एहसान है। और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने पूरी जिंदगी इस चीज के ऊपर वक्फ कर दी है कि यार वंस फॉर ऑल इसे सेटल करना है। अब जो भी कुर्बानी होती है मैं देने के लिए तैयार हूं, और वो चीज नजर आ रही है आलिया हमजा साहिबा के रवैये में, नजर आ रही है उनकी शख्सियत में, नजर आ रही है। अभी तक कोई वाहिद बंदा है जो कि फील्ड में मार खा रहा है, जो फील्ड के अंदर मौजूद है, रगड़ा लग गया उसे फील्ड में, लेकिन उसके लहजे में तलखी नहीं आ रही, उसकी स्माइल नहीं जा रही आलिया हमजा की। अनप्रेसिडेंटेड वुमेन, गैर मामूली शख्सियत, गैर मामूली खातून है जो इनका रवैया है। और वाकईतन कोई भी सियासी जमात का कोई भी वर्कर हो जो हकीकी मानों में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, जो सियासियात पढ़ता है या सियासत को समझता है, वो उसे आलिया हमजा साहिबा का शुक्रगुजार होना चाहिए। डजंट मैटर कि किसी और पार्टी के लोग भी हैं, उन्हें भी उनका शुक्रगुजार होना चाहिए जिस तरह का रोल या किरदार उनका रहा है। अब ये एक और तारिक मदीन साहब ने ट्वीट किया, लिखते हैं, पोलिंग स्टेशन नंबर 46 जिसे यासर गिलानी ने बेनकाब किया था, मीडिया पर यहां नून लीग जीत गई है। फॉर्म 45 पर पीटीआई का दावा है। अब एक स्टेशन के 2 फॉर्म 45 आ गए हैं, दोनों में तोकीर महमूद तो है, मगर इसका शनाख्ती कार्ड नंबर अलग अलग है। तो आप खुद ही अंदाज। अब ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, मैं अभी इनका देख रहा था, जहां पर ये कह रहे हैं कि ये जनाब ये फॉर्म 45 वाली कहानी लेकर आ गए, और तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एक टाइम पर जाकर ये कहा कि भाईजान आप सिर्फ इतना करें कि पहले वोट ले लें, तकरीबन 20 से 25,000 वोट पहले से डाल लें, उसके बाद जाकर हमारी गिनती शुरू करें, तब भी हमें मंजूर है, तब भी हम ये सारी चीज करने के लिए तैयार है। लेकिन ज़ाहिर है किसमें इतना दमखम है कि सारी चीजें चला सके और मेंटेन कर सके। बहुत सारी वीडियोज हैं और बहुत सारा कंटेंट है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त मैसिवली वायरल है, सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, हर जगह पर फैल रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं और धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा दिलचस्प किस्म का ये फॉर्म 45 है, ये तारिक मदीन साहब लिखते हैं, ये नून लीग ने घर पर बनाया है। ना पोलिंग स्टेशन का नाम है, ना नंबर है, ना अमले का नाम है, ना अंगूठा है,
ये कतरी खत कहां से लाए? वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बाकायदा से आप अंदाजा लगा लें, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये आप देखें, यानी इसमें वोट पड़े हुए हैं, इसके अलावा पेंसिल का निशान भी नहीं लगा हुआ, पेंसिल का निशान भी नहीं। दुनिया के जो संजीदा मुल्क हैं, संजीदा रियासतें हैं, जो जहां पर वाकईतन डेमोक्रेसी है, वहां पर अगर ऐसा फॉर्म 45 हो तो यकीन माने पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड करार देते पूरा। खैर दुनिया इस लेवल तक जाती नहीं, हमको थोड़ी ज्यादा शुगली है और हम कोई थोड़े बड़े ड्रामेबाज हैं जिसकी वजह से इस तरह की कारियां चलाई जा रही हैं। और भी बहुत सख्त रिएक्शन है, बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, लोगों का एक रोला है जो कि वहां पर पड़ा हुआ है। एक शख्स ने गुफ्तगू की है ये आगा शेख सरवर साहब के साथ, और आगा शेख सरवर नासरन ये वाकईतन इन्होंने साबित किया कि रिपोर्टिंग क्या होती है और फील्ड के ऊपर होना क्या होता है। इन्होंने एक शख्स से पूछा, उन्होंने कहा बाइद हाल मुज़ाहिमत है और इमरान खान ठीक कर रहा है। अब हमारे पास और सियासतदान और आम आवाम में फर्क पैदा करता है, वो भी मेरे ख्याल से छीन लिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? बस अब जो इन्होंने हालात बना लिए हैं उसका एक ही हल है, वो मज़म्मत है। ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं चाहती कि वो कानून हाथ में ले, लेकिन इन्होंने अवाम के लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। तो क़यादत से भी कहूंगा एक ही रास्ता है, मज़म्मत करें और आइंदा अगर ये इलेक्शन चोरी करें तो हमें चाहिए कि आर ऑफिस में घुस कर इनका इलेक्शन ले जाए। आज भी अवाम घुसी है और अवाम और ज्यादा मुश्किल बना रही है। जूं जूं इंतखाबात का मरहला, एक इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन हो रहा है, टफ होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है इसे छीनना। इसी वजह से आपने देखा कि सब नंगे होकर सामने आ गए। अब ये जो नंगे होकर आ गए, ये हाथ रोकना है, बस ये हाथ अब रोकना है और ये रुकेगा। आप देखिएगा ये रुकेगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रिजल्ट जब तक आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज।